हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये है मेरी पहली व्लॉगिंग। और मुझे व्लॉगिंग कुछ भी नहीं आती है, लेकिन मैंने सोचा चलो एक ट्राई करते हैं। और मैं मॉर्निंग से ही रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं दिन भर बाहर थी और घर में इवनिंग में आई तो सोचा चलो अभी से स्टार्ट की जाए। ये मेरा डाइनिंग एरिया और ये बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि बेबी को यहाँ पर ही मैं खाना खिलाती हूँ। इसका हाई चेयर यहाँ पर ही है, तो फूड इधर उधर स्पिल होता है। तो मैं सोची चलो डाइनिंग एरिया सबसे पहले क्लीन किया जाए। मैंने नॉर्मल डिश वॉशर यूज़ किया, आई मीन डिश वॉशिंग सोप यूज़ किया, और उसके बाद किचन टावल से उसे फाइनली ड्राई कर लिया। और हाँ, अभी यूके में समर पड़ रहा है। जैसे मैं बता दूँ कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर यूके मूव की हूँ, और अभी यूके में समर टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने विंडो ओपन किया। ये तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन काम इतने ज़्यादा थे कि मैं भूल गई इसे ओपन करना। खैर, ये विंडो पैनल है और यहाँ पर ही हस्बैंड का वर्क स्टेशन है, और वो जब भी कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, वो कॉफ़ी कप यहाँ पर ही रख देते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर दाग हो जाता है। खैर, मैंने ये विंडो पैनल भी क्लीन किया और वही किचन टॉवल यूज़ किया जिससे मैंने अभी डाइनिंग टेबल ड्राई किया था। इसको ड्राई करने के लिए घर जब क्लीन होता है ना, तो काम करने का भी मन करता है, आपको अच्छा फील होता है। पता नहीं, मुझे बहुत एनजाइटी हो जाती है अगर घर गंदा होता है। आई नो कि सभी को ऐसा ही होता होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गंद में भी रह जाते होंगे, या आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे इंसान एग्जिस्ट भी करते हैं। सभी को नीट एंड क्लीन घर पसंद ही आता है। खैर, ये मैंने एरिया क्लीन कर दिया, और क्लीनिंग के बाद में मैं फिर से डाइनिंग एरिया में, क्योंकि अभी मुझे पोछा लगाना था, और मैं इधर एरिया में गई, देखी कि अभी तो फूड बहुत ज़्यादा जब स्पिल इधर उधर हुआ है तो उसको अच्छे से स्क्रब करना था। और मैंने बहुत बड़ी यहाँ पर गलती की, अपने नेल से स्क्रब कर दिया। आप लोग ये कभी मत करना, रात में मेरे नेल में बहुत ज़्यादा पेन था। आप लोग नॉर्मल स्क्रबर यूज़ करना, और इस तरीके से फ्लोर के जितने भी फूड जो चिपक जाते हैं उसको आप क्लीन कर सकते हो। खैर, ये फ्लोर भी क्लीनिंग हो गई थी, और आप देखना आफ्टर क्लीनिंग मेरा लिविंग रूम बहुत ही अरेंज्ड लग रहा था, बहुत ही अच्छा था। ये डीप क्लीनिंग नहीं थी, बस एक नॉर्मल क्लीनिंग थी ताकि थोड़ा अच्छा लगे इवनिंग। और ये रहा डाइनिंग एरिया, और सामने ही ये सिटिंग एरिया है। और हाँ, सामने में विंडो अभी आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग नहीं है ना। जिस दिन अपने वीकेंड को डीप क्लीनिंग करते हैं तो मैं उसकी भी शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। खैर, ये लिविंग एरिया करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। रात के थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैं सोची कि चलो इसको भी डन किया जाए, और थोड़े बहुत बर्तन है उसको हटा दिया जाए ताकि किचन भी क्लीन हो जाए। और ये रहा मेरा फ़ोन जो गिर चुका था। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग है, और अभी आइडिया नहीं है फ़ोन कहाँ पर रखना चाहिए, बट समहाउ मैं मैनेज कर रही हूँ। तो खैर, थोड़ा बहुत जो बर्तन था ये धुलने के बाद में मैंने किचन के भी पैनल को क्लीन कर लिया था, और उसके बाद बेबी रोना स्टार्ट कर दी थी। तो ये काम फिनिश करने के बाद मैं बेबी के पास गई थी, उसे चुप कराया, फीड कराया, और फिर वो सो गई थी। तो इस तरीके से लगा रहता है। आई मीन, यहाँ पर कोई हाउस हेल्प नहीं है, आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, और आप बेबी को भी मैनेज कर रहे हो, बाहर भी देख रहे हो, घर भी देख रहे हो। तो इस तरीके से आप टुकड़े में बँट जाते हो, और आप उसी टुकड़ों को कलेक्ट कर करके एक डे कंप्लीट करते हो। तो इस तरीके से मेरा सारा बर्तन हो गया, और फिर मैं बेबी के पास गई, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसे टाइम देती हूँ। आई मीन, बच्चे है ना, अभी शी इज़ जस्ट 9 मंथ्स, तो उसको बहुत अच्छा लगता है मैं उसके साथ जब टाइम स्पेंड करती हूँ। शी फील सो सेफ, शी फील सो हैप्पी, और वो चाहती है मेरे अराउंड ही रहे। और जब हस्बैंड आते हैं तो वो उनको भी पसंद करती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसको उसके साथ कडल करे, उसके साथ खेले। तो हर बच्चे को ऐसे ही लगता है। और जब इंडिया में रहते हैं बहुत सारे लोग के बीच में, तो बच्चे ऐसे लोनली नहीं फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उन लोगों को इनसिक्योरिटी होता है। खैर, बेबी को सुलाने के बाद मुझे बहुत भूख लग गई थी, और ये था चाट जो मेरे फ्रिज में था, मैंने माइक्रोवेव करके ब्लैक सॉल्ट उसके ऊपर डाल दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। खैर, ये बॉम्बे मिक्स है, चनाचूर यहाँ का, या इसके ऊपर मैंने डाला। और ये योगर्ट इतना थिक और इतना टेस्टी होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड्स। और ये बहुत ही कम आप लो और अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। उसके बाद मैंने ये पाउडर, रेड पाउडर डाला ना, वो मैंने घर में ही बनाया था।
कुछ क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड और चिली को रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके, और ये देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया ना। मुझे धनिया पत्ता और मिर्च और प्याज काटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी थी, तो मैंने उसे स्किप किया। हालांकि वो सब डालते तो टेस्ट इन्हांस हो जाता, लेकिन उसके चक्कर में मैं अपने पेट को नहीं और सज़ा दे सकती थी, तो मैंने उसको स्किप करके खाना शुरू किया। अभी मैंने 5 बाइट ही लिया था, बेबी फिर से रोने लगी। मैंने इसे छोड़ करके फिर बेबी के पास गई। खैर इतने देर में हस्बैंड आ गए थे और मैंने हस्बैंड को बोला कि आज जाना है थोड़े मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए, तो हम लोग मार्केट निकल गए थे। तो स्पिनच है और टमेटो है, स्क्रब था और मिक्स्ड वेज था, और ये रहा खरबूजा जो यहाँ मिलता, बहुत ही यमी होता है, एवोकाडो, बनाना और अंडा लिया था। और बेबी को फार्मूला जब देते तो हम लोग बाहर का मिनरल वाटर ही यूज़ करते हैं, तो ये वाटर रहा। तो ये कुछ सामान हम ले करके बाहर से आए और उसके बाद फिर किचन में डिनर की तैयारी के लिए पहुँचे। आज हस्बैंड ने बोले थे कि थोड़ी क्रंची वाली भिंडी की भुर्जी खानी है, तो ये फ्रोज़न भिंडी है जो अपने लाए थे बाहर से, और ये देखिए कैसे गिर गया। मैंने एक्स्ट्रा डालने की कोशिश की लेकिन वो सब नीचे गिर गया। खैर किचन काउंटर तो क्लीन होता है, क्लीन कर लिया था तो कोई टेंशन नहीं, मैंने वापस उसमें डाल दिया। अनियन और ग्रीन चिली मैंने पहले ही से कट कर लिया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। खैर तो ये इसमें थोड़ा बहुत ऑयल स्प्रिंकल किया और इसको एयर फ्राई में क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो जो फ्राइज़ होता है ना, उस मोड पर डाल दिया, और इतने में मेरी बैटरी डेड हो गई थी और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो 25 मिनट्स के लिए मैंने डाल दिया, और थोड़े देर के बाद जब चार्ज अच्छा हो गया तो मैं इधर लेकर के आई, और ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स ये भिंडी ऐसी दिख रही है। मैंने उसमें रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किया और सॉल्ट भी यूज़ किया था। अपने रेड चिली पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, थोड़ा चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया था। और इसको बीच बीच में चला भी रही थी। आपको चलाना पड़ेगा, और मुझे क्योंकि कुरकुरी भिंडी खानी थी तो इस वजह से थोड़ा 25 मिनट्स का टाइम लगा। आप लोग उससे कम, अगर थोड़ा सा सॉफ्ट करना तो उससे थोड़ा कम में ही आप लोग आप स्विच उसका ऑफ कर सकते हो। और ये रही मेरी रोटी। हाँ, तो जब मैं इंडिया में थी तो फुली फुली रोटी और फुग्गे वाली रोटी खाते थे, बट यहाँ पर वैसा कुछ जुगाड़ नहीं था। तो ये रहा मेरे माइक्रोवेव का ग्रिलर, और उसको मैंने यूज़ किया एज आ रोटी फुलाने का डिवाइस। तो ये देखिए मैं आधी रोटी जब सिक गई तो मैं एक वुडन स्पून के हेल्प से उसके ऊपर रखी ये वाला डिवाइस, और उसके ऊपर में मैंने वो रोटी डाल दिया, और इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी फुली फुली रोटी बन गई है। और जब से मैंने ये हैक निकाला है, बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। पहले मैं हाथ से सेकती थी ना तो मेरी रोटी थोड़ी टाइट हो जाती थी, थोड़ी सी कड़ी हो जाती थी, तो जब खाते थे ना तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। लेकिन इस हैक के बाद में आप गरम गरम बनाओ और ये फुग्गी वाली रोटी बनाओ और गरम गरम किसी भी सालन के साथ खाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। खैर ये मेरा स्लोमो हो गया था वीडियो और मुझे मालूम भी नहीं चला। खैर अभी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है, अभी कभी स्लोमो हो जाएगा, कभी फास्ट हो जाएगा, बेयर विथ मी। तो ये रहा स्लोमो वाली फुली फुली फुग्गे सी रोटी। ये बनने के बाद में हम लोगों ने डिनर कर लिया था, क्योंकि बेबी भी उस समय तक डिनर कर चुकी थी, उसका डिनर हो गया था। ये रही हमारी मज़ेदार कुरकुरी भिंडी और कुछ बॉइल्ड एग, और ऑफ कोर्स अपने देसी है तो अचार के बिना सादा खाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और रेड मिर्च का जो अचार होता है वो मैंने लिया था और बहुत ही मज़े का था। और इस तरीके से मैं डिनर के बाद नमाज़ पढ़ करके सो गई थी, और यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।